परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में नया मोड़। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजस्थान में राजपूत समाज में भारी आक्रोश है। पुलिस एसआईटी गठित कर जांच में जुटी हुई है। गोगामेड़ी की हत्या करने वाले 2 आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। ऐसे में इस बीच शूटरों को सुजानगढ़ तक छोड़ने वाले कैब ड्राइवर ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जयपुर में गोगामेड़ी की हत्या करने के बाद दोनों आरोपी पहले कुचामन पहुंचे, इसके बाद बस से डिडवाना पहुंचे, जहां उन्होंने किराए पर गाड़ी ली और सुजानगढ़ रवाना हो गए। इसके बाद यहां से आरोपी दिल्ली जाने की एक निजी बस में सवार होकर फरार हो गए। जिस कार से शूटर सुजानगढ़ पहुंचे थे, उस कार ड्राइवर ने बताया कि मंगलवार रात को मैं हॉस्पिटल गया था। इस दौरान मेरे साथ रहने वाले एक लड़के का मुझसे फ़ोन आया कि दोनों लोगों को सुजानगढ़ छोड़ना है। मैंने कहा ठीक है, छोड़ दूंगा। इसके बाद हमने उनको पिकअप किया और उनको लेकर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। उन्होंने मुझे पेट्रोल पंप पर 1500 रुपये दिए, जिसके बाद हम तेल भरवा कर आगे निकले। ड्राइवर ने आगे बताया कि रास्ते में वह कभी कहते कि चूर छोड़ दो तो कभी सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं कहा भैया आपको जाना कहाँ है, पहले ये बता दो। उसने कहा कि मुझे हिसार छोड़ दो। तो मैंने कहा हिसार के लिए तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। उसने कहा 15-20 हज़ार भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे हिसार छोड़ दो। लेकिन मैंने हिसार छोड़ने से मना कर दिया। उसके बाद हमने उन्हें सुजानगढ़ छोड़ दिया। सुजानगढ़ बस स्टैंड से दोनों दिल्ली जाने वाली एक निजी बस में चढ़ गए, जिसके बाद देर रात मैं घर आ गया। अगले दिन मेरी मम्मी जब दुकान पर नहीं गई तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है, आज आप दुकान पर नहीं गए। इस पर उन्होंने कहा कि आज मार्केट बंद है, जयपुर में कोई मर्डर हुआ है। इसके बाद मैंने व्हाट्सएप पर सुखदेव सिंह की हत्या का वीडियो देखा। वीडियो देखते ही मैं पहचान गया कि ये वही लड़के हैं जिन्हें मैं सुजानगढ़ छोड़कर आया था। इसके बाद मैंने मेरे एक अंकल के घर गया, पर उनके घर ताला लगा हुआ था। शाम होते होते मैंने अंकल को कॉल किया और उनको पूरी बात बताई। उन्होंने मुझे तुरंत डिडवाना थाने जाकर पुलिस को पूरी बात बताने को कही। उसके बाद मैंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस इसी इनपुट के आधार पर आगे की जांच में जुटी हुई है और आरोपी शूटर तक पहुंचने की कोशिश में है। परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है, छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था तो वहां से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों। और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। तो हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपये पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू पुलिया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाड़ा में, वहां पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहां से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हज़ार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहां से कोई साधन देखते हैं। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उस पे। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहां कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे। तो फिर वो धारोड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गए। तो आपको कहीं कोई आभास नहीं हुआ कि इतने बड़े अपराधी इतना बड़ा अपराध करके आए हुए? नहीं सर, ऐसी कोई आभास भी नहीं होने दिया। उन लोगों ने भी आराम से बात कर रहे थे और वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैं पूछ भी रहा था कि आप इधर क्यों आए हो, एकदम नॉर्मली फ्रेंडली बात करते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बात किए, फिर वो चुपचाप बैठ गए। तो फिर हम भी नॉर्मल होके फिर गाड़ी चलाने लग गए। और जैसे ही मतलब लाडनू के पास आने लग गए तो बार बार में बोल रहे थे कभी सालासर, कभी सुजानगढ़, कभी हिसार, कभी चूरू, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हमने वहीं सुजानगढ़ में ड्रॉप कर दिया था उनको। आपको कब पता चला कि वो इतने बड़े अपराधी थे? सर जब मैं रात को आया था, लेट आ गया, 11:30 हो गए थे आते आते।
तो दूसरे दिन जब मैं उठा था तो हमारे शॉप पे कोई नहीं गया था। तो मैं बोला गए क्यों नहीं, तो बोला आज मार्केट बंद है, किसी का हत्याकांड हुआ है वहां पे। तो मैंने न्यूज देखी थी, वीडियो देखे थे स्टेटस पे, तो स्टेटस को जैसे जूम किया तो मुझे लगा कि ये तो रात वाले लड़के हैं जिनको ड्रॉप किया था। तो फिर मैंने अपने घर पे बताई थी सारी घटना की ऐसा हुआ था और इनको मैं ड्रॉप करके आया था। फिर घर वालों ने मुझे कजन अंकल है उनके पास में भेजा था, तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने शाम के टाइम 6-7 बजे करीब अंकल को कॉल लगाया, मैं ऐसी बात है क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि पुलिस की हेल्प करनी चाहिए, तुझे थाने में चला जा सीआई साहब के पास में। तो मैं वहां जाके सीआई साहब को पूरी घटना बताई थी, क्योंकि मैं जब जा रहा था तो मेरे जो दोस्त था जिसने कॉल किया था वो रास्ते में मिल गया था मुझे, तो उसके पास में खड़ा था। तो वहां पुलिस की गाड़ी आई थी और हम दोनों को वहां से एसपी ऑफिस ले गई।